और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जब गंगानगर के सूरजगढ़ में महिला दिवस पर एक चौंकाने वाली खबर आई। जी हां, 10वीं कक्षा की एक छात्रा प्रवेश पत्र नहीं मिलने से पेपर देने से वंचित रह गई। स्कूल संचालक के द्वारा फीस नहीं मिलने पर छात्रा का प्रवेश पत्र रोक दिया गया। छात्रा अपनी मां और परिजनों के साथ में प्रवेश पत्र के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रही है। छात्रा कस्बे के बड़ोपल रोड स्थित शांति निकेतन स्कूल की छात्रा है। प्रवेश पत्र नहीं मिलने से छात्रा के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। इस मामले में जब दूरभाष पर शिक्षा विभाग में उपखंड प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। लापरवाह किस तरह से अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये इसी का ताजा तरीन उदाहरण है, जहां पर शिक्षा विभाग एक और सख्ती दिखाता हुआ नजर आता है, लेकिन इसके इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो वो शिक्षा विभाग में अच्छी नहीं है, जहां पर सरकारी कार्यालयों के एक बच्ची चक्कर काट रही है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची है, जिसके परिजन फीस नहीं भर पाए और इसी की वजह से बच्ची को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। प्रवेश पत्र उसका रोक दिया गया और कहा गया कि पहले आप फीस भरिए, उसी के बाद आपको प्रवेश पत्र दिया जाएगा, जिससे आप परीक्षा केंद्र में जाकर के परीक्षा दे सकेंगे। और परीक्षा भी ऐसी नहीं, बोर्ड की परीक्षा, 10वीं बोर्ड की ये परीक्षा देने के लिए छात्रा लगातार चक्कर काटती रही सरकारी कार्यालय के, लेकिन उसके बावजूद इसको प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। जिस तरह से स्कूल की ओर से फीस नहीं भरी गई, उसके बाद में पेपर देने से वंचित ये बच्ची रह गई है। परिजनों का कहना है कि जो आर्थिक स्थिति है वो हमारी ठीक नहीं है, इसी वजह से फीस हम नहीं भर पाए और इसीलिए हमारी बच्ची का प्रवेश पत्र रोक दिया गया, उसे नहीं दिया गया। स्कूल के संचालक के द्वारा कहा गया कि फीस नहीं दी गई, इसलिए प्रवेश पत्र तुम्हारा रोक दिया गया है और जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। और चूंकि 10वीं बोर्ड के एग्जाम कल 7 तारीख से शुरू हुए हैं, कल पहला दिन था, इंग्लिश अंग्रेजी विषय का एग्जाम था, वो ये बच्ची परीक्षा नहीं दे पाई क्योंकि प्रवेश पत्र इस बच्ची के पास नहीं था। अब ऐसे में बच्ची का यदि प्रवेश पत्र नहीं मिलने से साल खराब होता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, क्योंकि बच्ची सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही है। अब आपको सुनवाते हैं बच्ची ने अपनी आपबीती जो बताई है कि आखिर उसको प्रवेश पत्र क्यों नहीं दिया गया है, किस तरह से उसके मन की पीड़ा है वो व्यक्त करती हुई नजर आ रही है। आप भी सुनिए। शांति निकेतन स्कूल में पढ़ती हूँ, बड़ोपल रोड पे स्कूल है और मैं उस 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं कल मेरा पेपर था। मेरा हेडमास्टर ने कल पेपर करवाने के लिए प्रवेश पत्र नहीं दिया, कहते कि पहले फीस लेके आओ फिर तुम्हारा पेपर करवाऊंगा। मेरे माँ बाप गरीब है, इसलिए मेरे फीस नहीं भर पाई। शांति निकेतन स्कूल में पढ़ती और मैं मास्टर कन गया, मास्टर माने प्रवेश पत्र कौन दियो, क्या पहला फीस भरो। ये वास्ते हमारे घरे कोई तबीयत खराब होगी, मेरी खुद की फीस भरी जी को नहीं, मास्टर प्रवेश पत्र कौन दियो, इंगा वजह मेरे छोरी को पेपर काल को नहीं होयो। मैं एसटीएम का पेश होया, आठा कोई है कौन, आठा कोई मिल जाओ कौन। तो छात्रा को आपने सुना, उसके अलावा उनकी मां को भी आपने सुना, जो कि कहते हुए नजर आई है कि मैं काफी समय से बीमार चल रही थी, उसको लेकर के लगातार दवाइयों के लिए पैसे खर्च हो रहे थे, फीस नहीं थी, भरने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आखिर ऐसा कौन करता है कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जो दिया जाता है वो स्कूल की ओर से नहीं दिया गया है। चूंकि श्री गंगानगर जिले के सूरजगढ़ है, उसी में कस्बा है बड़ोपल रोड पर शांति निकेतन, ये वो स्कूल है जहां पर ये छात्रा पढ़ती है, लेकिन परिजन घर वाले फीस नहीं भर पाए और इसी वजह से स्कूल संचालक की ओर से मनमानी की गई और छात्रा को पेपर देने के लिए जो प्रवेश पत्र दिया जाता है वो स्कूल की ओर से नहीं दिया गया, जिसको लेकर के छात्रा
लगातार स्कूल के चक्कर काटती रही। उसके अलावा सरकारी कार्यालयों में गई, वहां पर भी ये बच्ची चक्कर काटती रही, लेकिन ना ही इसे प्रवेश पत्र दिया गया, ना ही इसे परीक्षा देने के लिए जाने दिया गया, क्योंकि इसके पास प्रवेश पत्र नहीं था। प्रवेश पत्र ना होने की वजह से 10th बोर्ड के जो एग्जाम थे कल से शुरू हुए थे। 7 तारीख से ये 10th बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए थे। कल की वो तारीख है जब इंग्लिश अंग्रेजी विषय का पेपर था, लेकिन फिर भी ये बच्ची परीक्षा नहीं दे सकी और लगातार कल से ही नहीं पिछले कई दिनों से ये चक्कर काट रही थी। स्कूल संचालक की ओर से कहा गया कि पहले आप फीस भरिए, उसके बाद प्रवेश पत्र लेकर के जाइए। वहीं पर दूसरी ओर इससे परेशान होकर के जब बच्ची शिक्षा विभाग के सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटती है अपने परिजनों के साथ में, लगातार सुबह से लेकर के शाम हो जाती है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में जाना इस बच्ची का बेकार ही यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि इस बच्ची को न्याय नहीं मिला है, प्रवेश पत्र नहीं मिला, क्योंकि शिक्षा विभाग के उपखंड प्रशासन के जो अधिकारी थे वो लापरवाह बने हुए हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप सुधार जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव। प्रदीप, स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्रा है जिसे स्कूल संचालक की ओर से प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि फीस परिजन नहीं भर पाए थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बाद बच्ची परेशान होकर के लगातार सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटती है प्रवेश पत्र के लिए, लेकिन उसका एक एग्जाम अब डिले हो चुका है क्योंकि प्रवेश पत्र उसके पास नहीं था। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा मामला है वो सूरतगढ़ का है और सूरतगढ़ के एक निजी स्कूल के जो संस्था प्रधान है उसकी मनमर्जी के चलते जो एक बच्ची है वो है जो आज एग्जाम देने से वंचित हो गई। वहीं आज जो बच्ची है, बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची की फीस बकाया थी, जिसके चलते है वो स्कूल संचालक है उसने प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया। तो बच्ची के परिजन है वो उसकी जो फीस थी कि करीब 20,000 रुपए बकाया बता रहे हैं, उसके से आधे पैसे लेके गए भी थे स्कूल में, परंतु स्कूल संचालक द्वारा पूरी फीस लेने पर अड़ गया और उसको है जो प्रवेश पत्र नहीं दिया। जिसके बाद से है जो आज बच्ची है वो एसडीएम कार्यालय आई, परंतु आज सभी विभागों की शिवरात्रि के चलते छुट्टी थी, जिसके बाद से है वो बच्ची को है जो खाली हाथ निराश लौटना पड़ा। प्रदीप, ऐसा तो नहीं है क्योंकि जब से एग्जाम की डेट आ गई थी, क्योंकि 10th बोर्ड का ये एग्जाम है, एक हफ्ते पहले से ही स्कूल की ओर से ये जो परमिशन लेटर है वो दे दिए जाते हैं, तो बच्ची एक हफ्ते से पहले से ही स्कूल के चक्कर काट रही थी परमिशन लेटर को लेकर। बिल्कुल, जो बच्ची है वो पिछले कई दिनों से, बच्ची के परिजनों ने ये बताया है कि बच्ची है जो पिछले कई दिनों से है वो एग्जाम लेटर को लेकर है वो जो स्कूल के है वो चक्कर लगा रही है, परंतु स्कूल संचालक की मनमर्जी के चलते है जो बच्ची को है वो एग्जाम के लिए है वो प्रवेश पत्र नहीं दिया गया और जिसके चलते है जो बच्ची का जो कल का एग्जाम था वो है वो निरस्त हो गया। अब बच्ची का है वो सोमवार को फिर एग्जाम है। अगर स्थानीय प्रशासन जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो स्थानीय प्रशासन की मध्यस्थता अगर नहीं होती है तो बच्ची का पूरा साल है वो भी खराब हो जाएगा और बच्ची को है वो प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण है वो बच्ची आगे के पेपरों से भी वंचित रह सकती है। लगातार सरकारी कार्यालयों के ये बच्ची चक्कर काट रही थी, वहां पर अधिकारी मौजूद थे, फोन पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद रिस्पांस नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया अधिकारियों की ओर से। कोई जानकारी निकलकर सामने आई, अधिकारी क्या कह रहे थे? बिल्कुल, आज है वो छुट्टी का दिन था और महाशिवरात्रि के चलते जो सभी सरकारी कार्यालय है वो बंद थे, तो बच्ची जब यहाँ पर पहुंची तो बच्ची को कोई भी अधिकारी है वो मौके पर नहीं मिला, जिसके चलते है वो बच्ची को है वो वापस खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आज के अलावा बच्ची एसडीएम कार्यालय भी गई थी? हाँ बिल्कुल, बच्ची है जो अपने परिजनों के साथ, बच्ची अपनी माता व अपने चाचा के साथ है वो एसडीएम कार्यालय आई थी, परंतु एसडीएम सीता शर्मा है वो वहां पर नहीं थी। तो हालांकि एसडीएम से है जो वहां पर मौजूद जो कई लोग बैठे थे उन्होंने है वो फोन पे भी इस मैटर को लेकर है वो बात भी की थी। हालांकि बच्ची का है वो ठीक है प्रदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हंसराज जो कि बच्ची है परीक्षा नहीं दे पाई थी, उसके चाचा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर।
आपकी जो भतीजी है वो एग्जाम नहीं दे पाई थी क्योंकि उसको एग्जामिनेशन जो परमिशन लेटर है वो स्कूल की ओर से नहीं दिया गया, लेकिन पेरेंट्स भी लगातार चक्कर काट रहे थे, स्कूल के भी, सरकारी कार्यालयों के भी, लेकिन प्रवेश पत्र नहीं मिला है क्योंकि अधिकारियों की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ जी सर। हेलो सर, आपकी भतीजे को प्रवेश पत्र नहीं मिला है, आपकी जो भतीजी है भटक रही है, लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, आने वाले दिनों में भी और एग्जाम होने हैं, परेशानी तो बढ़ती ही जाएगी। हाँ जी सर, बच्ची का पेपर एक तो छूट गया और बच्ची आज बहुत परेशान थी, वो बहुत रो रही थी और जो मास्टर है उसके पास बच्ची की मम्मी है वो पैसे लेके गई थी, वो कह रहा अभी पूरी पेमेंट ले आके दो, तो वो पूरी पेमेंट मांगते, वो कह रहे जैसे हमारे पास से होगी वैसे हम उसको पेमेंट दे देंगे, इसको आप बच्ची को इसको परीक्षा में बिठाओ, बोर्ड की परीक्षा है, वो क्या कहीं मर्जी चला जाओ, कलेक्टर के पास हो जाओ, कहीं हो जाओ, कुछ करना है वो कर लो, मैं नहीं बिठाऊंगा बच्ची को पेपर नहीं करने दूंगा। ठीक है सर, कितने महीने की फीस बाकी है बच्ची की? सर उसकी फीस पड़ी है 30-35 हजार बाकी है, बाकी थोड़े थोड़े दे रही है, घर के अंदर स्थिति ऐसी होगी जो इसके पिताजी है उसकी हालत खस्ता होगी तो वो दिहाड़ी तप्पा कर रही है, मजदूरी कर रहा है, तो किसी बिल्डिंग के ऊपर से वो नीचे गिर गया था, उसके कारण हाथ में दिक्कत आ गई, उसके वजह 2 महीने 3 महीना घर पर बैठा रहा उसका डैडी जी, उसके वजह से वो फीस नहीं भर पाए, वो कह रहे फीस भर देंगे और भर रहे हैं हम। ठीक है, एसडीएम कार्यालय भी गए थे? हाँ जी सर, आज गए थे वहाँ क्या आज छुट्टी पे थे सभी लोग, वहाँ पत्रकार वगैरह सभी खड़े रहे, वो बच्ची से बात की उन्होंने, वो बच्ची से मम्मी से बात की, तो वो कह रहे हैं अभी आपको मंगलवार को आप 12 तारीख को दूसरा पेपर है उसके अंदर बिठवाएंगे कैसे न कैसे करके, तो ये तो नाइंसाफी है, अभी बच्ची की जो फीस के बदले इसको नहीं रोका जाए, फीस तो जो इसकी मार्कशीट है वो रोक सकता मास्टर है, लेकिन फीस के बदले इसकी पेपर नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बच्ची के चाचा थे हंसराज जो कि हमसे जुड़े थे, जिन्होंने अपने परिवार की, अपनी भतीजे की पूरी आपबीती बताई है। मेरे सहयोगी प्रदीप सुथार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, बच्ची के चाचा ने भी बातचीत की है, उनका ये कहना है कि मंगलवार को बच्ची को बिठाया जाएगा। स्कूल के लगातार चक्कर काट रही है क्योंकि पिता है जो कि मजदूरी करते हैं, हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी, इस वजह से जा नहीं पा रहे थे मजदूरी के लिए काम करने, लेकिन इसी वजह से बच्ची का प्रवेश पत्र रोक लिया गया है। काफी लंबी ये फीस है, उनका ये कहना है कि हम नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्ची को न्याय मिले इसके लिए अब आगे क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि लगातार जो अधिकारी है ऑफिस में बैठे रहते हैं उनकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं किया गया है, यानी ये बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, इस मैटर को लेकर है जो हमने आज ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनसे भी फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन है वो छुट्टी के चलते बंद आ रहा था। तो बच्ची फिलहाल है जो शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर है जो इस मामले में पूरे में दखल अंदाजी करे तो हो सकता है कि बच्ची का है वो 1 साल बच जाए और बच्ची को है जो मंगलवार से है जो होने वाला सोमवार को जो एग्जाम होने वाला है उसमें है जो उसको प्रवेश मिल जाए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से बच्ची को यहाँ पर न्याय कब मिलेगा इसी का वो इंतजार कर रही है, क्योंकि फीस जमा परिजन नहीं कर पाए हैं क्योंकि पिता मजदूरी करते हैं, माँ की जो हेल्थ इश्यूज है उनके चलते लगातार जो पैसे हैं वो उनमें भी यहाँ पर खर्च हो रहे थे और इसी वजह से बच्ची के लिए जो फीस थी स्कूल में भरनी चाहिए वो पेंडिंग हो रही थी। कई ऐसे आर्थिक इशू थे, इसी को लेकर के लगातार अब बच्ची परेशान भी हो रही थी। स्कूल संचालक की ओर से कह दिया गया है कि थोड़ी सी फीस से कुछ नहीं चलेगा, पूरी आप फीस भरिए, उसी के बाद प्रवेश पत्र दिया जाएगा। एसडीएम कार्यालय परिजन जाते हैं, वहां पर कहा गया है जहां पर यहाँ पर एसडीएम मैडम मौजूद नहीं थी, जिसके बाद में लगातार अब दूसरी ओर से कहा जा रहा था कि आपको मंगलवार को बिठाया जाएगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि बच्ची को न्याय कब मिलता है।